हेलो गाइस, बैक टू ये मुझे पत्री अपलोड बिकॉज देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी के कारण, तो जैसे ये अपलोड नहीं कर पा रही। मैं धीरे धीरे उससे ठीक ज़रूर करूँगी, अपलोड रेगुलर कर सकूँ, बट अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है। बट आप मेरा बहुत, और ये मुझे सही भी नहीं लग रहा है कि ये लंबे गैप लेती नहीं। अब तबीयत ख़राब है तो वो हो गया है, तो पेंट कीजिएगा। माफ़ी चाहती हूँ। शुरुआत करते आप बहुत बकवास स्टार्टिंग करते। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जो है नीहो सैन और वेंकी से रोक लेते हैं और उस पे एक से सवालों की बौछार करने रिंग उन्हें समझाता है वो ओवर लव नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा प्यार शो नहीं कर रहा है, वो या वो दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा सब कुछ नहीं कर रहा है। वो जैसा फील करता है वो वैसा ही। और प्यार का मतलब शो करना, अपने एक्शंस में दिखाना, ना कि बस बोल देना कि आई लव यू। ये काफ़ी नहीं होता, इसमें दिखाना ज़रूरी होता है, हमेशा देना ज़रूरी होता है। और ये वो उन्हें बहुत ही अच्छे समझाता है और कहीं ना कहीं उन दोनों की भी बात अच्छे समझ में आ जाती है ना। चाह यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का दिखाया था। बीइंग बहुत लैंग्वेज से बीइंग सके नहीं, बस दो बुद्धों को कुछ समझा रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन और विंग एक साथ बैठे थे। तब विंग लैंजन से बोलता है, लैंजन एक सवाल पूछूं क्या? तब विंग कहता है, सब लैंजन कहता है पूछूं? तब विंग कहता है, तुम्हें पता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा हो। तुम्हें पता है जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे तब से अब तक मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो चुकी है। मॉम सही कहती हैं, मैं बुद्धू हूँ, ना समझ हूँ, थोड़ा सा पागल हूँ, ज़िद्दी हूँ, अकड़ू हूँ। हाँ, चीज़ें तो बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, मैनर्स भी नहीं है, कभी कभी बदतमीज़ हो जाता हूँ, रूल्स नहीं मानता हूँ। हाँ, मेरे में बहुत खामियां हैं। अगर गिनने बैठूंगा तो मुझे खुद पे ही शर्म आ जाएगी। मुझ पे तो पीएचडी हो सकती है, इतनी खामियां हैं मुझ में। पर तुम तो एक एंजल की तरह हो, सच में। इस तरह मत देखो मुझ तरफ, सच में कह रहा हूँ। तुम एक एंजल की तरह हो, कोई खामी नहीं, कोई बुराई नहीं, परफेक्ट। देखो तो अपना हर काम टाइम पे करते हो, पूरा करते हो, रिस्पेक्ट से बात करते हो सबसे, हर चीज़ में तुम अच्छे हो, मतलब सब रूल्स मानते हो। मुझसे तो काफ़ी बेहतर हो तुम, बेहतर नहीं बेहतरीन हो तुम। फिर भी मुझ जैसे बुद्धू और इडियट के साथ हो। माँ सही कहती हैं, मैं लकीस्ट पर्सन हूँ कि तुम मुझे मिले हो, वरना तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। पर मेरा मेरा क्या होता? तब लैंजन विंग से कहता है, क्या हो गया है? आज खुद की बुराई क्यों करे जा रहे हो, वो भी इतनी ज़्यादा? कौन सा पर्सन अपनी इतनी बुराई करता है? हाँ, मैंने तो लोगों को अपनी तारीफ करते सुना है, और तुम हो कि खुद की बुराई पे बुराई कर रहे हो। तब विंग कहता है, देखो, इंसान को ना अपनी खमियाँ, अपनी खूबियाँ सब पता होती हैं, पर इंसान सिर्फ खूबियाँ बताता है, कमियाँ नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी सारी खामियाँ पता हो, क्योंकि खूबियाँ तो तुम में हैं और खामियाँ मुझ में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में और भी बेहतरीन से पता हो। बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम परफेक्ट हो ना लैंजन। मुझे कभी कभी डर लगता है, सच में, तुम से दूर तो नहीं चले जाओगे ऐसे ऐसे ही। तब लैंजन विंग से कहता है क्या है, जब हम किसी इंसान को पसंद करते तो हमें उस इंसान की सिर्फ खूबियाँ दिखती हैं, सिर्फ और सिर्फ खूबियाँ, कभी बुराइयाँ नहीं दिखती। चाहे उसमें लाख बुराई हो, पर हमें वो नहीं दिखेगी। कोई भी आके बोले कि इसमें ये बुराई है, हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी नज़र से उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं कैसे तुम्हें कोई भी बुराई गिन सकता हूँ, बताओ? और रही तुम्हें छोड़ के जाने की बात, तो कभी हो ही नहीं सकता ना, कभी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में जब से आए हो, मुझे जीने का मकसद मिला है। मेरे पास कोई नहीं था, कुछ नहीं था। तुम्हारे आने के बाद मेरे पास सब है, सब कुछ। मेरे पास जीने की वजह है, मुस्कुराने की वजह है। तुमने मेरा हाथ तब थामा था जब जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था, जब मेरे अपनों को ही मैं पसंद नहीं था। तब तुमने मुझे पसंद किया, तुमने मेरा हाथ थामा, तुमने कहा कि मैं कर सकता हूँ। तुमने मुझे खुद पे यकीन दिलाया, मुझे भरोसा दिलाया कि मैं भी स्ट्रांग हूँ, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तुम हो रीज़न। मैं खुद को भूल सकता हूँ, पर ये कैसे? नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, बिल्कुल नहीं। इंसान अपने आप को भूल सकता है, पर अपनी खुशी वाली यादों को कैसे भूले? मेरी खुशी वाली यादें हो, मेरे सारे हसीन लम्हे हो, तुम मेरी पूरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी। ये कहकर लैंजन विंग को गले लगाता है और विंग भी लैंजन को बहुत टाइटली हग करता है। और दोनों की आंखों में कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे, और दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे थे, एक दूसरे की फीलिंग्स को फील कर पा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, जो कि शब्दों में भी बयां नहीं हो पा रही। इतनी मोहब्बत करते हैं वो दोनों एक दूसरे से कि
एक दूसरे के दूर जाने के ख्वाब से भी वो दोनों डर जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ विंग, लैंजन और बाकी सब जगह एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, वो जगह को एंजॉय करते हैं कि वो एक न्यू प्लेस था, तो काफ़ी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें अभी भी एक्सप्लोर करनी थी। जैसे हम किसी नए सिटी में जाते हैं तो भी हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी सिटीज़ में नहीं देखी, वो दूसरे की सिटी में जाके देखना बहुत अच्छा होता है। और एक सिटी बहुत बड़ी होती है, उसे घूमने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो वही उन सब के साथ हो रहा था। और बट हाँ, उन्हें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। काफ़ी ऐसी-ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने शहर में नहीं देखी थी, पर वो विलेजेस एरिया में ही देखने को मिलती थी, तो ये उनके लिए बहुत नई चीज़ें थी। और वो बुज़ुर्गों से भी मिल रहे थे, वहाँ के स्कूल्स, ओल्ड टेम्पल्स, ओल्ड जो हाउसेस थे वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे। और वहाँ के लोग भी इतने वेलकमिंग थे कि उनको बहुत अच्छे से अपनी-अपनी चीज़ें दिखा रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो सब भी लोगों की मदद कर रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक न्यू एक्सपीरियंस था उन सबकी लाइफ का कि वो अगर अनदर सिटी में जाते हैं या अनदर कंट्री में जाते हैं तो लोगों से कैसे बात करें, उन चीज़ों को कैसे समझें। एक न्यू फीलिंग थी बिकॉज़ वो अपने पेरेंट्स के बिना, अपने किसी बड़े के बिना वो पहली बार घूमने आ रहे थे और जगह को काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। हाँ, वो कहीं न कहीं नर्वस थे क्योंकि हालाँकि वो टीनेजर्स ही थे। उन्हें अभी इतना कुछ पता नहीं था बट एन्जॉय भी वो उतना ही कर रहे थे। वहाँ से घूम के जब वो सब आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। सबका बदन टूट रहा था, बहुत थक गए थे पूरा दिन घूमने, एन्जॉय करने। अब सबको रेस्ट चाहिए था और सब डिसाइड करते हैं कि वो अब जाएँगे और बेड पे जाकर सो जाएँगे क्योंकि वो बहुत थके हैं। और सब ऐसा डिसाइड करके अपने-अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तभी अचानक से विंग कहता है कि उसे एक काम है, वो भी आता है। ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग और लैंजन के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ विंग लैंजन को ये बोल के बाहर जाता है कि वो भी थोड़ी देर में आ रहा है। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ उसके रूम में विंग तो नहीं आता पर वैंकिंग, रनिंग और नीहो सर और उसके बाकी फ्रेंड्स आते हैं और उसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं। तब लैंजन उनसे कहता है कि उसे वो लेके कहाँ जा रहे हैं, विंग भी नहीं है, अभी आने दे, फिर हम सब साथ में चलेंगे। तब वो सब कहते हैं कि वो छोटा बच्चा है जो हर जगह विंग के साथ जाएगा, चल चल चल। ज़बरदस्ती ये कहते हुए वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक जगह का दिखाया जाता है, जहाँ वो सब लैंजन को बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं। तब लैंजन को कहता है, अरे क्या हो गया, मुझे यहाँ क्यों खड़ा किया है, क्या कर रहे हो तुम सब। तब नीहो सैन कहता है, रुक जा, अभी 2 मिनट के लिए रुक जा, ठीक है, यहीं खड़ा रहे। तब लैंजन कहता है, चल क्या रहा है तुम सबके दिमाग में। तब नीहो सैन कहता है, खुराफात, तो सीधा खड़ा रहना यार। अचानक से वहाँ बत्तियाँ जलती हैं और चारों तरफ उजाला हो जाता है। वहाँ आस-पास फ्लावर से डेकोरेटेड था, ऊपर आस-पास लाइटें जल रही थी, फुल्ली डेकोरेटिक और रोमांटिक माहौल था, जिसकी फोटो मैं नीचे डाल दूंगी कि वहाँ का माहौल कैसा डेकोरेट हुआ था, जिसे देखकर लैंडन शॉक्ड हो गया था और बाकी सब भी, क्योंकि बाकी सबको भी कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था। बट अब जैसे ही लाइटें जली थी सब शॉक्ड हो गए थे और नीहो सन मन में कह रहा था, सच में इतना सब डेकोरेट किया कैसे, कब, काश। ये सब देखकर लैंजन भी शॉक्ड था। टीम सामने से चलता हुआ आ रहा था, जिसके हाथ में रेड रेड रोजेस का बुके था और विंग स्माइल के साथ वहां चलकर आ रहा था। वो एक रोमांटिक सॉन्ग गाता हुआ उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। लैंजन बिना पल के झपकाए सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। विंग धीरे धीरे गाना गाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब उसकी तरफ बढ़ने लगता है, सब उधर ही देख रहे थे। सबके मन में ऐसा सीन चल रहा था मानो कि कोई रोमांटिक मूवी का सीन देख रहे हो, और सबकी धड़कनें थम गई थी, सिर्फ सबकी निगाहें सामने थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग लैंजन के सामने बैठा है घुटनों के बल, और वो लैंजन से कह रहा है, लैंजन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझ में बहुत खामियां हैं, बहुत, और तुम में बहुत खूबियां हैं, बहुत खूबियां हैं। और तुम्हें पता है कि मैं कितना नर्वस उस समय, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, मेरे पैर काँप रहे हैं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि जब सामने तुम हो तो मैं कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता हूँ, खुद अंदाज़ा लगाओ ना, क्योंकि तुम मेरे लिए एक चाँद की तरह हो। और आज मैं नर्वस बहुत, फिर भी मैं ये सब कह रहा हूँ। मेरी दिल की धड़कनें ये काबू नहीं आ रही तुम्हें देखकर। देखो लैंजन, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि क्या तुम ऑफिशियली मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे प्लीज़। ये कहकर विंग
एक ओल्ड रिंग जो उसे उसकी ग्रैंडमा के टाइम पे दी गई थी। उसकी ग्रैंडमा ने उस अपने जाने से पहले विंग को दी थी और विंग को कहा था कि जब उसे कोई एक कैपेबल पार्टनर मिल जाए जो विंग को लगे कि वो उसके साथ रह सकता है, उसके साथ ज़िंदगी बिता सकता है, तो ये रिंग विंग उसे ही दे। और विंग आज वो रिंग लैंजन को दे रहा था। लैंजन को ये देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पे एक मुस्कुराहट। वो एक सेकंड भी गवाए बिना लैंजन को विंग को हाँ कर देता है और सब क्लैप करने लगते हैं। विंग तो अपनी दी हुई रिंग लैंजन को पिला देता है, पर लैंजन कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। तब विंग कहता है हाँ तो कौन सा हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, मैं तो बस सबके सामने तुम्हें ऑफिशियली बॉयफ्रेंड बनाना चाहता था, और वैसे भी शादी तो हम करेंगे ही, पर पहले हमारा करियर बन जाए, हम दोनों सेटल हो जाए, फिर शादी भी करेंगे। पर अब अभी अभी के लिए तुम मेरे ऑफिशियली बॉयफ्रेंड हो, और अब खबरदार किसी की निगाह तुम पे उठी तो मैं आंखें निकाल लूंगा। तब नीहो सैन कहता है भाई प्लीज ये रहने दे, तू वैसे भी उसके साथ किसी को बैठने नहीं देता है। देखो तो बोल कौन रहा है, आंखें निकाल लूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 डेज बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वो 2 दिन और ठहर कर, रुक कर, घूम कर, इंजॉय कर कर वापस सिटी पे आ गए थे और अपने अपने घर चले गए थे। बहुत थके हुए थे, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना मस्ती किए, सब टैक्सी में बैठ के अपने अपने घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि सब थक गए थे। जब वो घर जब विंग और लैंजन घर आते हैं तो ऑलरेडी विंग की मॉम उनका वेट कर रही थी। वो देखकर अपने दोनों बच्चों को गले लगाती हैं और उन्हें गले लगा कर कहती हैं चलो शुक्र है तुम दोनों आ गए, मुझे भी निकलना था, मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तब लैंजन कहता है मॉम आप जा रही हैं। तब विंग की मॉम कहती हैं हाँ एक छोटा सा काम आ गया है सिंगापुर में, उसको करने मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरा ही काम है वो, और कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है, वैसे भी आप बहुत बिजी रहती हैं है ना। तब विंग की मॉम कहती है तुम मुझे ताने देना बंद करो, मुझे छोड़कर तुम यहाँ गए थे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, ताने दे रहे हो खाली बैठे बैठे, जाके आराम कर लो ना। तब विंग कहता है हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं अपने कमरे में, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। ये कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है, पर लैंजन विंग की मॉम से कहता है आपको जाना ज़रूरी है, आप थोड़े दिन और रुक जाइए। तब विंग की मॉम कहती हैं बेटा अगर मेरे बस में होता तो मैं रुक जाती, पर ये काम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी से जल्दी काम निपटा कर वापस आ जाऊँगी, आखिर मुझे मेरे बच्चों के साथ रहना है, मैं वैसे भी ज़्यादा घर पे नहीं रह सकती, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ रह सकूँ। पर तुम्हें मेरे काम का भी पता है ना, हमेशा अनदर सिटीज़ सर दर्द हो जाता है मेरा, और मैं अपने बच्चों को भी मिस करती हूँ, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, पर हाँ आई प्रॉमिस मैं जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखना। ये कहकर विंग की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कार का दिखाया जाता है, जब विंग की मॉम एक्साइटेड होते हुए विंग के डैड को फ़ोन मिलाती हैं और विंग के डैड फ़ोन को पिक करते हैं और विंग की मॉम एक्साइटेड होते हुए कहती हैं तुम्हें पता है आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, क्या हुआ। तब विंग के डैड कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, हुआ क्या है, इतनी खुश हो तुम, इतनी खुश तो तुम तब भी नहीं हुई थी जब तुम्हारी कंपनी ने 200 करोड़ का टर्नओवर किया था पहली बार, आज इतनी खुश हो, क्या हुआ है। तब विंग की मॉम कहती हैं चुप हो जाओ तुम, खुशी की बात है ना, सुनो। खुशी की बात यह है कि विंग की दादी ने जो उसे रिंग दी थी, रिंग तुम्हें रिमेम्बर है उस चीज़ का। तब विंग के डैड कहते हैं कॉस वो मेरी मॉम की रिंग है, मुझे याद है, तो उसका क्या। तब विंग की मॉम कहती हैं वो रिंग मैंने लैंजन के गले में देखी, उसने उसे लॉकेट बना के पहना था। तब विंग के डैड कहते हैं सीरियसली, रियली, ओ वाह, चलो उस बुद्धू को आखिर लैंजन मिल ही गया ना। मुझे तो डर लग रहा था कि लैंजन तो इतना समझदार, इतना अच्छा लड़का है, उसे तो कोई भी पसंद कर लेगा, एक हमारा बेटा है बुद्धू कहीं का। तब विंग की मॉम कहती हैं सही कह रहे हैं आप, नालायक है वो एक नंबर का। पर मैं बहुत खुश हूँ, चलो एक तो अच्छा काम हुआ उस नालायक के हाथों से, अब मैं खुशी खुशी सिंगापुर अपने काम के लिए जा सकती हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तब विंग के डैड कहते हैं हाँ और अब मैं भी दुबई में बैठकर आराम से अपना काम कर सकता हूँ। चलो आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। तब विंग की मॉम कहती हैं मेरा भी बहुत अच्छा जाने वाला है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं सिंगापुर जाके काम भी करूँगी और शॉपिंग भी, आज तो मज़े। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अब उन सबके एग्ज़ाम्स आने वाले थे और उन सब के एग्ज़ाम के कारण उन सब पे बहुत टेंशन भी था और सब अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, ट्यूशन्स जा रहे थे, लाइब्रेरीज जा रहे थे, कंप्यूटर पे लगे हुए थे ताकि वो नोट्स बना सके, वीडियोस से सीख सके, समझ सके। तो बहुत कुछ सबके दिमाग में चल रहा था और उन्हें अच्छे नंबर से भी पास होना था, और सबसे ज़्यादा टेंशन थी हमारे बुद्धू विंग को
क्योंकि लैनजन को किसी आम कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए था, उसे चाइना के टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए था। और लैनजन को तो एडमिशन मिल ही जाता क्योंकि उसके ग्रेड्स इतने थे। पर टेंशन थी हमारे बुद्धू विंग को अपनी, कि वो स्कोर कैसे करेगा, वो भी इतने अच्छे नंबर। क्योंकि अगर उसके अब तक के फर्स्ट ग्रेड से अब तक के भी स्कोर टोटल किए जाए ना, तब भी अच्छे स्कोर नहीं बनते। इस वजह से विंग बहुत टेंशन था और वो बहुत मेहनत कर रहा था। लैनजन उसे हमेशा शांत करते हुए कह रहा था कि हो जाएगा, उसे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर विंग बस ये चाहता था कि वो वहीं एडमिशन ले जहाँ लैनजन एडमिशन ले रहा है, और इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फाइनली एग्ज़ाम डे का दिखाया जाता है, जहाँ सब नर्वस थे, सब के सब। कोई अपने नाखून चबा रहा था, कोई अपने पैरों को चला रहा था, कोई इधर से उधर चल रहा था। सब टेंशन में थे, सब के सब, सिवाय हमारे लैनजन के। वो आराम से आंखें बंद करके बैठा था। तब नीहोसेन कहता है, देखो तो ये मेडिटेशन कर रहा है। इधर हम सबको टेंशन हो रही है, वो देखो इतना रिलैक्स पर्सन साइंस के पेपर में। भाई इससे पूछे क्या, ये क्या खाता है? पता नहीं क्या होगा मेरा, तो मुझे लग रहा है मैं फेल ना हो जाऊँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। अगर मैं फेल हुआ ना, मेरे भाई मुझे मार मार के घर से निकाल देगा। तब वैंकिंग कहती है, हम सबका तो ठीक है, विंग को देख, वो अभी भी पढ़ रहा है। तब नीहोसेन कहता है, हाँ वो अभी भी पढ़, हाँ हाँ वो तो अभी भी पढ़ रहा है, मुझे ये क्यों नहीं दिखा? तब वैंकिंग कहती है, क्योंकि तू अपनी टेंशन में था, मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा, वो अभी तक पढ़ रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ एग्जाम स्टार्ट हो गया था और सब अपने एग्जाम को बहुत ही ध्यान से और ईमानदारी से दे रहे थे और मेहनत से पेपर को कर रहे थे। उस दिन के बाद से उनके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नॉर्मल स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं, एक एक दो दो दिन के बाद सबके एग्ज़ाम हो रहे थे और सब बहुत मेहनत से और ईमानदारी से उन एग्ज़ाम्स को दे रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक हफ्ते बाद का, जहाँ उन सब के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और वो सब बैठ के कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे थे। तभी नीहोसेन कहता है, मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और उसको 2-3 दिन भी हो चुके हैं। तो हेक्टिक मंथ रहा है यार ये। इतना इतना पढ़ना पड़ता है क्या? मैंने तो वो भी पढ़ लिया जो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। इतनी पढ़ाई, मुझे तो किताबों को देखते ही डर लग रहा है यार। मुझे लग रहा है मैंने पूरी ज़िंदगी का पढ़ लिया है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं पास होऊँगा कि नहीं होऊँगा, पेपर कैसा गया। जहाँ ये कहता हुआ नीहान टुकड़ा रो रहा था, तब वैंकिंग कहती है, विंग तो कुछ बोल, तू इतने शांत क्यों? तब विंग कहता है, मुझे खौफ आ रहा है। विंग को वैंकिंग कहती है, मुझे खौफ आ रहा है? तुझे खौफ आ रहा है? किस चीज़ का खौफ आ रहा है, जरा हम भी तो जाने। विंग कहता है, अपनी मोहब्बत से दूर जाने का खौफ। मैं उसके साथ पढ़ना, मैं अलग जाके नहीं पढ़ना, इसलिए तो मैंने इतनी मेहनत के बावजूद अगर मेरा दाखिला ना होगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा फिर मैं क्या करूँगा। लैनजन विंग के हाथ पे हाथ रखता हुआ कहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एडमिशन हो ही जाएगा। चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक चैनल ज़रूर कर दीजिएगा। आई एम सॉरी वीडियो जो लेट हो रही हैं उनके लिए मैं अगेन सॉरी बोलती हूँ, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, तो उस चीज़ को थोड़ा समझे।